दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात करेंगे कि जो यूएसए और चाइना के मध्य कॉन्सुलेट विवाद हुआ है उसको। तो अभी हालिया में क्या हुआ है कि 21 जुलाई को अमेरिकी सरकार ने ह्यूस्टन में स्थित जो चीन का एक कॉन्सुलेट था उसे बंद करने का आदेश दिया। और अमेरिका सरकार ने ये आरोप लगाया कि ये बौद्धिक संपदा चोरी कर रहे हैं और जिससे हमें दिक्कत है। साथ ही साथ 72 घंटे में इसे खाली करने का आदेश दिया गया चीन सरकार को। चीन से बोला गया कि मतलब आप इसे खाली कर लो। तो जवाब में क्या किया चीन वालों ने, 24 जून को उन्होंने चाइना में स्थित यूएसए के एक कॉन्सुलेट जो कि जेंगडू प्रांत में स्थित है, जेंगडू एक जगह है वहाँ स्थित है जो कि सिचुआन प्रांत में आता है, वहाँ जो अमेरिकी कॉन्सुलेट है उसे बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया कि आप इसे बंद कर दो। और ये थोड़ी सी अमेरिका के लिए दिक्कत वाली बात है क्योंकि चेंगडू जो सिचुआन प्रांत में स्थित है यहाँ पे बगल में थोड़ी सी आगे जाकर तिब्बत है और ये तिब्बत को कवर करता था। तो अमेरिका का जो राजनीतिक घटनाक्रम है इससे थोड़े से प्रभावित हुआ है। बहरहाल ये महत्वपूर्ण है अपने लिए और इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो हम जानेंगे एम्बेसी और कॉन्सुलेट में क्या डिफरेंट है। यानी कि एम्बेसी को हम दूतावास बोलते हैं हिंदी में और कॉन्सुलेट को वाणिज्यिक दूतावास कहा जाता है। तो इन सब पर बात करेंगे। उससे पहले जान लें कि यूएसए और चाइना में दोनों ही देश में कितने कॉन्सुलेट एक दूसरे के स्थित हैं। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो दूतावास होता है वो हर देश के लिए एक होता है। तो और ये जो दूतावास होता है राजधानी में स्थित होता है। तो यूएसए में चाइना का जो दूतावास है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और जो अगर 5 कॉन्सुलेट यानी कि जो कॉन्सुलेट हैं वो 5 हैं दोनों देश के तरफ, दोनों ही देश में दोनों देश के लिए 5-5 कॉन्सुलेट हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यूएसए में चीन का जो कॉन्सुलेट है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, शिकागो में है, सैन फ्रांसिस्को में है, लॉस एंजल्स में है और ह्यूस्टन में है। तो ह्यूस्टन को लेकर ये विवाद चालू हुआ क्योंकि 21 जुलाई को आदेश दिया गया कि आप जो ये ह्यूस्टन का कॉन्सुलेट है उसे बंद कर दो। तो जवाब में चीन ने क्या किया कि जो चेंगडू जगह पर अमेरिकी कॉन्सुलेट है उसे 24 जुलाई 2020 को बंद करने का आदेश जारी किया। तो अब हम बात करें कि चाइना में जो यूएस है उसका दूतावास बीजिंग में स्थित है, ऑफ कोर्स है ना। और कॉन्सुलेट इसके भी 5 हैं, यूएसए का 5 कॉन्सुलेट चीन में स्थित हैं जिसमें चेंगडू जगह में एक है और वुहान में है, शेनयांग में है, संघाई में है और गुआंगझो में है। तो चेंगडू को लेकर चीन ने अल्टीमेटम दे दिया 24 जुलाई 2020 को। तो ये थोड़ी सी अमेरिका के लिए दिक्कत वाली बात है। बहरहाल हमको इस जगह से मतलब है। और अब हम एम्बेसी की बात करें तो ये क्या है कि अमूमन एम्बेसी जो है इसे उस देश के राजधानी में स्थित किया जाता है और ये दो देशों के मध्य कूटनीति बातों को तय करने का जगह होता है। और ये जो एम्बेसी के जो प्रमुख होते हैं यानी कि जिन्हें राजदूत कहा जाता है, ये अपने अपने राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं और कूटनीतिक संबंधों को सुधारने का और अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि जो एम्बेसी होता है इसका मेनली काम है दो देशों के बीच संबंध को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना मधुर बनाया जाए और अपने देश का फ़ायदा किया जाए। ये रहता है इसका मेन मुख्य कार्य एम्बेसी का। जबकि कॉन्सुलेट की बात करें तो ये क्या होता है, इसका जो काम होता है गौण होता है, सेकेंडरी काम प्रकार का होता है ये। और ये राजधानी के अलावा कहीं भी स्थित होता है और इनकी जिम्मेदारी बहुत कम होती है, जिसमें ये अपने देशों के नागरिकों का पासपोर्ट और अन्य जो भी उनके आधिकारिक दस्तावेज होते हैं उनको सही करने का, ठीक करने का काम करते हैं। और जब संकट उकट आता है तो संकट के समय उनकी मदद का कार्य करते हैं कॉन्सुलेट। तो ये था एम्बेसी और कॉन्सुलेट में थोड़ी सी डिफरेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि देखिए ह्यूस्टन को लेकर विवाद चालू हुआ और चेंगडू पे जाके विवाद और बढ़ गया है, तो ध्यान दीजिएगा। और दोनों ही देश में दोनों देश के 5-5 कॉन्सुलेट हैं। और एक चीज़ और है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कॉन्सुलेट होते हैं नॉर्मली इन्हें किसी बड़े शहर में स्थित किया जाता है, लेकिन सिर्फ जेरूसलम एक ऐसा शहर है जो कि राजधानी है इजराइल का और वहाँ अमेरिका ने अपना कॉन्सुलेट स्थापित किया है वर्ष 2018 में। तो ये एक अपवाद है, तो इसका ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद, जय भारत।